सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, और जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन में हैं। तो भाई रीजनिंग के अंदर फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर मैथमेटिकल साइंस, जिसको साइंस इंटरचेंजिंग ऑफ साइंस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। रिसेंटली जो भी आपने अभी एग्जाम दी है उसमें भी आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आया हुआ था। हालांकि हम इसको ये मानते हैं कि अगर किसी को मैथ की कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो ये क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं बड़े आराम से। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं इसमें भी कन्फ्यूज़न रहती हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया या पेपर में हमें क्वेश्चन किस तरह से आया है और हमने उसको किस तरह से निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिस ही इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी, तरीके आपको बता दूंगा, ठीक है, कि किस तरह से करना है। ज़्यादातर इसके क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर हमें कंफ्यूज करते हैं बोर्ड मार्क्स के तरीके से। हम निकाल तो लेते हैं कैलकुलेशन, क्या पता पेपर में जो चीज़ें दी हो हम सीधा उसको कैलकुलेशन कर लें और जो उसका आंसर है वो ऑप्शन में भी हो, ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। लेकिन मुश्किल हमें वहीं पर आती है कि भाई जिस तरीके से हमें पूछा गया था हमने उस तरीके से उसको निकाला नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि हमें इसके अंदर जो यूज़ करना होता है वो तरीका हमें जो यूज़ करना है वो है बोर्ड मार्क्स का, ठीक है। बोर्ड मार्क्स का तरीका हमें यूज़ करना है। जिसको पता नहीं है बोर्ड मार्क्स का उसके लिए मैं बता दूं कि भाई बोर्ड मार्क्स एक किसी भी कैलकुलेशन को निकालने का तरीका है जिसके अंदर 5 जो हमारे पास 6 लेटर हैं इसका अलग अलग मतलब है, ठीक है। जैसे ये बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर कहीं पे कैलकुलेशन के अंदर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं इस ऐसे लिखा होता है कि 120 या 180 ऑफ 120, इस तरह से लिखा होता है। हालांकि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन कहीं पे ऑफ लिखा हो तो हमें वहाँ पर डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ऑफ का मतलब हमने करनी तो मल्टीप्लाई है, लेकिन कहीं पर ऑफ लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमने उसको ऑफ ही करना है, ठीक है। उसको पहले, उसके बाद आता है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड तो आपको पता ही है, ठीक है। ज़्यादातर हमें जो कैलकुलेशन आएगी उसके अंदर ये 4 जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, दैट इज़ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। 2 चीज़ें जो कन्फ्यूजन थी या मतलब कि आपके लिए थोड़ा अगर किसी को नहीं पता उसके लिए समझ से बाहर थी कि ब्रैकेट और ऑफ क्या होता है, लेकिन उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट मेरे को लगता नहीं है कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई आया है तो उसको ये 4 चीज़ें जो है वो नहीं पता हो, ठीक है। ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। बस ये है कि इसको करना किस तरीके का होता है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई एक कैलकुलेशन आई है कि जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 24 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम पहले 24 प्लस 3 कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सामने पहले यही आया, ठीक है। नहीं, ऐसा गलत होता है। हमारे पास सबसे पहले जो तरीका है दैट इज कि हमारे पास बोर्ड मास लगाना है, तो बोर्ड मास कहता है कि हमारे पास 2 साइन है, दैट इज एक है आपका प्लस का और एक है आपका मल्टीप्लाई का। और इन दोनों में से सबसे पहले हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली देखा है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करनी है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है, इसका मतलब हमें सिर्फ पहले ये 2 नंबर्स देखने हैं, इसको आपने भूल जाना है, ठीक है। तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 से कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। पीछे क्या बचा हुआ था 24 प्लस 12, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमें प्लस ना करके हमें करना था मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास हमें कहता है कि प्लस से पहले हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ऐड से पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। या फिर कोई और कोई कैलकुलेशन आती है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 34 माइनस 32 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2, कुछ अगर इस तरह से आती है, ठीक है। उसके बाद आगे भी एक और प्लस 6 लिखा हुआ है, कोई इस तरह की कैलकुलेशन आ गई है, तो हमें 4 प्लस 6 नहीं करना है, ना कि हमें 32 मल्टीप्लाई 4 पहले करना है या फिर 32 माइनस 34 आप फटाफट से माइनस कर लोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारे साइन है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने भाई चारों में से सबसे पहले हमने देखना है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली सबसे पहले डिवाइड आ रहा है, तो मेरे को सबसे पहले डिवाइड करना है, ठीक है। मेरे को पता है डिवाइड करने से यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे को करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किन 2 चीज़ों के बीच में, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो आपने देखा है 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, सॉरी 32 को, ठीक है, 32 को 2 के साथ करूंगा तो 64 आएगा। अब ये जो 64 है ये साथ में माइनस लगा हुआ था, ठीक है, तो ये 64 किसका है, माइनस का है। भाई यहाँ पर भी 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्या भाई, एक तो यहाँ पर प्लस माइनस का भी बड़ा ज़्यादा रोल रहेगा कि अगर एक चीज़ प्लस की है और एक चीज़ माइनस की है तो भाई इसमें क्या करते हैं, एक चीज़ प्लस की है एक चीज़ माइनस की है,
अगर हमें इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अगर दोनों चीजें प्लस की हैं तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मेरे को बताओ यहाँ पर साइन किसका आता है, प्लस और माइनस में माइनस तो कर दिया, लेकिन निशान कौन सा आएगा भाई, साइन वो आएगा जो वैल्यू में बड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। मैं आपको बोलूं यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई 24 माइनस 32 लिखा, आपने देखा कि भाई जिसके साथ कुछ नहीं होता वो तो स्टार्टिंग में प्लस ही होता है, ठीक है। तो भाई प्लस और माइनस में हमने माइनस तो कर दिया, भाई 32 में से 24 माइनस करना ऑब्वियसली बात है, बड़े में से छोटी वैल्यू निकालेंगे, तो 32 में से 24 निकाले तो 8 बचेंगे। अब ये 8 प्लस के आने की माइनस के आने हैं, ये डिसाइड करेगा जो चीज बड़े वाली है, तो बड़े वाली में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का भी ज्यादा रोल रहेगा। अगर दोनों माइनस के हैं तो क्या आएगा, दोनों चीजें माइनस की हैं तो हमें प्लस करना है, लेकिन निशान हमेशा माइनस का आएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना -2 कितना होता है, तो माइनस माइनस प्लस करना है, 4 आएगा, लेकिन निशान कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। अब ये चीज तब है जब हम कैलकुलेशन में प्लस या माइनस कर रहे हैं, लेकिन अगर यहीं पर हम मल्टीप्लाई की बात करें कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आया था कि ये माइनस का 32 था और यहाँ पर ये जो 2 बचा था ये किसका था, ये प्लस का था, तो वहां पर अगर कोई माइनस की वैल्यू है और मल्टीप्लाई कर रहे हो और दूसरी प्लस की वैल्यू है तो साइन कौन सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके चलते हैं ना, एक नया पेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर माइनस के 4 हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 के साथ, यानी कि इधर साइन प्लस माइनस का है और इधर साइन जो है वो प्लस का है, तो मेरे को बताओ कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो फिर कौन सा निशान आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ -4 मल्टीप्लाई 2, 4 दूने 8 और माइनस का आएगा, ठीक है। अगर यहीं पे मैं आपको बोलूं कि भाई एक दोनों प्लस के हैं तो भाई ये तो आपको पता ही है, दोनों प्लस के हैं तो भाई सीधा सीधा प्लस का ही आएगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस के हैं, मैं यहाँ पर ये लिखूं -4 मल्टीप्लाई -5, दो साइन हमेशा एक बार इकट्ठे नहीं आते हैं, ठीक है, हमें बीच में ब्रैकेट देना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 4 है और बीच में आप कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो फिर आंसर क्या आएगा। यही चीजें कंफ्यूजन है और यही चीजें जो है वो ज्यादातर पेपर में आती हैं, ठीक है। तो क्या चीज आएगी भाई 5 के 20 है, ये तो पता है 20 तो आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है। अब माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, तो प्लस का आएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे अगर हम देखते तो माइनस और माइनस प्लस 5 4 9 और माइनस का आएगा इस तरह से, लेकिन ये कब है अगर माइनस प्लस कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, निशान माइनस का नहीं आना है, ठीक है। इधर माइनस का इधर माइनस का है तो प्लस का 20 आ जाएगा क्योंकि हम बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन से आपने दूर रहना है कि मल्टीप्लाई के टाइम क्या कर रहे हैं और प्लस माइनस के टाइम हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई एक आधी और कैलकुलेशन लेते हैं, मैं आपको बोलूँ यहाँ पर कि भाई 4 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड 2 2 तो नहीं होगा, 50 कर लो और 2 कर देते हैं यहाँ पर अब, ठीक है। +5 है तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो कैलकुलेशन सब कर लेते हैं, लेकिन सही कैलकुलेशन कौन कर पाता है वो भी ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, डिवाइड करनी है ना पहले, है ना। तो डिवाइड कर लेते हैं भाई, डिवाइड हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आएगा। किसका 25 है, ये माइनस का 25 है। और उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई कितनी है माइनस के 25 है, ठीक है। ये हम करना है पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे 25 को 4 के साथ तो कितना आएगा 100 आएगा, 100 आएगा, लेकिन आएगा किसका, ये माइनस का, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस का आएगा, ठीक है। माइनस का 100 आगे +5 है। अब एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस कितना 95 और निशान भी किसका आएगा माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाली वैल्यू के साथ माइनस है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो है वो हम आराम से क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। टाइप 1 के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा
सिर्फ और सिर्फ आपको एक इक्वेशन दी जाएगी जिसके अंदर आपको साइन को लिखा होगा कि भाई प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन दिया होगा। और आपको करना कैसे है, जैसे यहाँ पर नोट लिखा हुआ, वाइल सॉल्विंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द रूल बॉडमास। ठीक है, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंगली आपने ये कैलकुलेशन करनी है। चाहे साइन जैसे भी दिए हुए हैं, साइन आपने चेंज कर दी, कोई एक आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, कैलकुलेशन आ जाएगी, उसको जो आपने करना है वो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली करने हैं। जैसे मैं आज का पहला क्वेश्चन लूंगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, कहीं पर भी डिवाइड है उसका मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है और प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब डिवाइड है, देन फाइंड द वैल्यू, और ये इसकी हमने वैल्यू जो है वो निकालनी है। वैल्यू लिखी हुई है 16 माइनस मल्टीप्लाई 3 + 5 - 2 डिवाइड 4। भाई जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले काम क्या रहने वाला है, सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि इसके साइन को चेंज करना। ठीक है, इसके साइन को सबसे पहले हम चेंज करेंगे। जैसे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉल्व करेंगे इसको, भाई 16 आगे क्या है मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई में एक्सप्रेशन में देखूंगा कि भाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस है। भाई एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, हो सकता है आप मल्टीप्लाई को उसको उल्टी साइड से देख लो। भाई उल्टी साइड से देखने का मतलब होता है इंटरचेंज करना। ठीक है, यहाँ पर इंटरचेंज करने के लिए नहीं बोलेगा, यहाँ पर सीधे सीधे इनके वैल्यूज दी हुई है कि इसका मतलब ये है, तो ये हमेशा ऑपोजिट साइड में नहीं आएगा, ये हमेशा आएगा आगे फॉरवर्ड वाली साइड में। ये डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई का मतलब निकालना था, तो मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है। ठीक है, इसको ऑपोजिट नहीं करना, ऐसे नहीं कर देना कि मल्टीप्लाई का प्लस का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, ये इंटरचेंज में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा पहले 16 मल्टीप्लाई का मतलब प्लस आ गया 3, आगे प्लस लिखा हुआ है, भाई प्लस का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस का मतलब क्या है, माइनस कितना है 5, आगे माइनस आ गया, माइनस के लिए क्या लिखा हुआ है डिवाइड, डिवाइड कितना लिखा हुआ है 5 डिवाइड 2, आगे डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड का मतलब स्टार्टिंग में देखो कितना है मल्टीप्लाई, कितना है 4। अब देखो अभी हमने जस्ट पहले बोला कि भाई बोर्ड मास के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, लेकिन भाई इतना हमें पता है, इतना हमने आज तक क्लास में छोटी छोटी क्लास में पढ़ा है कि भाई जब हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाती है तो हम डिवाइड करने से पहले हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस तरह से काट भी सकते हैं। ठीक है, वो हम तब तक था जब तक हम बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता, कैलकुलेशन का ए भी नहीं आता, ठीक है ABC भी नहीं आता, तो तब हम बोल सकते हैं कि पहले डिवाइड करना है। लेकिन इतना तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाती है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सीधा सीधा इस तरह से फॉरवर्ड वे से काट भी सकते हैं, यानी कि हम पहले जो इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, वैल्यू हो रही है, तो उसके साथ भी हम सीधा सीधा काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई डिवाइड और मल्टीप्लाई ना दोनों आपस में आप बोल सकते हो ऑपोजिट होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सीधा सीधा जो है पहले डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई भी करें तो भी हमारा ठीक ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ ना 5/2 मल्टीप्लाई 4, भाई 5/2 का मतलब क्या होता है किसी के भी नीचे 2 हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो उसका हाफ है। ठीक है, जैसे 1/2 है ना, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ होता है। सेम एज इट इज 5/2 है, इसका मतलब 5 का आधा है, 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5 है ना, ढाई, और मल्टीप्लाई कितना कर रहा है 4 कर रहा है, ढाई को 4 के साथ करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। सेम एज इट इज जहां पर मैं सीधा पहले इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, 5 चौके 20 और 20 को डिवाइड 2 करूंगा तो भी तो 10 आएगा, है ना। कभी कभी, हर बार नहीं, कभी कभी एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि हमें पता है इसके इजी वे से करने के लिए हम पहले डिवाइड ना करके पहले हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है अब हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो ये आ चुकी है। ठीक है, पहले सबसे पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करना है। दूसरी चीज हमेशा याद रखनी है, जहां पर भी डिवाइड आएगा डिवाइड आपने हमेशा से लिखना है ताकि आप कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना पाओ। ठीक है, पहला स्टेप आपका यही है कि साइन चेंज किए, जहां पर भी डिवाइड दिखा वो डिवाइड ऐसे करो, क्योंकि क्लास में जब भी हमने डिवाइडेशन किया डिवाइड हमेशा ऐसे की है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आगे मल्टीप्लाई वाला हो सकता है डिवाइड से सीधा ना कट रहा हो, मल्टीप्लाई से हम काट दें। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है, तीनों में से सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 16 + 3। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई में क्या है, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा ना मल्टीप्लाई में, तो 5 दूने कितना हो गया -10 आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, पहले प्लस करना। अब देखो जब हमारे पास इतनी सी चीज बच जाती है ना,
तो वहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि भाई पहले प्लस करना है पहले माइनस करना है, यहाँ पर जितना हम इजी कर सके उस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि मैं पहले प्लस करूंगा तो भी चलेगा, हो सकता है कभी कभी हमें ये लगे कि भाई पहले मैं माइनस कर लूँ तो वो भी चला जाए। ठीक है, कैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 16 की बजाय 10 हो तो मैं देखूँ ये प्लस का ये माइनस का सीधा 10 कट के पीछे 3 बच गया। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि पहले 10 और 3 13 में से 10 3 ऐसे हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि प्लस माइनस का मतलब मैंने आपको अभी बता दिया कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, वो सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है 16 3 कितने होते हैं 19 होते हैं, ये दोनों प्लस का, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 19 बच गए, पीछे क्या है -10, 19 में से 10 निकालोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और ये मेरा जो है वो आंसर भी बन गया। ठीक है, बिल्कुल जो तरीका आपको बताया बोर्ड मास का और वही स्टेप के साथ आप चलोगे तो बड़े आराम से किसी भी कैलकुलेशन को आप निकाल लोगे। बस ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहला काम कि भाई साइन को चेंज करो, जहाँ पर डिवाइड आ रही है उसको डिवाइड को इस तरह से करो, और उसके बाद जो कैलकुलेशन आ रही है बिल्कुल बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए निकालते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया था ना साथ साथ में, कैलकुलेशन कर ली थी ना सभी ने, ईजी था, सभी ने कर ही लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, देन द एक्सप्रेशन इज डैश। बस इतना ही टाइम लगना चाहिए जितने टाइम में आपने अपना आंसर बता दिया। ठीक है, अच्छा वही सिस्टम जैसे पहले क्वेश्चन किया सेम एज इट इज वैसे का वैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि देखो अभी आपकी जो रीजनिंग है ना, अभी पीछे जो आपने रीजनिंग कर ली उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा था। ठीक है, अभी आपने जो रीजनिंग करनी है, जो आपको ऑनलाइन पेपर आएगा उसके अंदर भाई आपने टाइम की जो मैनेजमेंट है वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है तो 20 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको 15 मिनट दूँ, इससे ज़्यादा 15 मिनट से टाइम ज़्यादा जो है वो उसको ना दूँ। तो टाइम को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जो भी पहली बार एग्जाम देगा ना उसके लिए सबसे पहले ये होगा सर क्वेश्चन तो निकलते थे लेकिन टाइम बड़ा ज़्यादा लग गया। मैंने बड़े के नाम बड़े ऐसे रिस्पॉन्स सुने हुए हैं जिसने भी पहली बार एग्जाम दिया होगा जो ऑनलाइन वाला है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपके पहले पहले क्वेश्चन ही यही निकलता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन निकलते तो थे लेकिन टाइम नहीं बच पाया। ठीक है, अभी आप ये समझो कि हमने टाइम को बचा के रीजनिंग सीखनी है। पहले जो था भाई कैसे भी करके आंसर निकलना चाहिए, चाहे 4 मिनट लगे 5 मिनट लगे। अभी ये है कि भाई हमें आंसर तो निकालना है लेकिन कम टाइम के अंदर आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखो मैं इसको निकाल रहा हूँ, पहले लिखा हुआ है 12, प्लस के लिए क्या लिखा हुआ है डिवाइड, कितना 6, आगे डिवाइड के लिए क्या लिखा हुआ है माइनस, कितना 3, आगे माइनस के लिए क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, कितना 2, आगे मल्टीप्लाई के लिए क्या लिखा हुआ है प्लस, कितना 8। अब देखो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सबसे पहले बोर्ड मास के लिए हमें क्या करना है डिवाइड करनी है ना। डिवाइड मैंने कर ली है, सीधा सीधा 2 आ गया। उसके बाद भाई क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैं क्यों ना इसको ऐसा ना ऐसे ही करने के बजाय कि भाई पहला स्टेप डिवाइड कर दिया उसके बाद लिखूंगा 2 - 3 मल्टीप्लाई 2 + 8 स्टेप बन गया, उसके बाद मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे नहीं भाई मेरे को तो ऑप्शन में चलना है ना। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है कि भाई डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई होनी है, डिवाइड मैंने अलग से कर दी, मल्टीप्लाई तो इन दोनों के बीच में होनी है ना। तो मैं 2 लिखने के बजाय इसके बाद ये पूरा करने के बजाय मैं पहले ही कर दूंगा इसको सॉल्व। क्या है 3 दूने 6 और किसका ये माइनस का 6, आगे कितना आ गया प्लस का 8। ठीक है, अब उसके बाद भाई यहां पर देखो कि 8 और 2 प्लस के हैं है ना, ये जो 6 है ये माइनस का है, इसको मैं बाद में कर लेता हूँ। भाई मेरे को पता है कि यहाँ पर 8 और 6 जो हैं वो कितने हो रहे हैं, सॉरी 8 और 2 कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस प्लस करूंगा तो भाई 10 में से 6 कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, और 4 मेरा आंसर आएगा ना कि 2। ठीक है, कितना आंसर आएगा 4 आएगा। भाई ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है ये यहीं पे आके कंफ्यूजन होती है और यहीं पर आके हमारे क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा कि भाई ये आप हो सकता है ऐसे करो कि भाई 8 में से 6 2, 2 में से 2 0 है ना, हो सकता है आप ऐसे भी कर लो, क्योंकि भाई वही है ना कि टाइम को ध्यान में रखते रखते हो सकता है जल्दी जल्दी में आप गलत कर दो।
ठीक है, गलत नहीं करना है। मेरे को पता था कि यहाँ पर ये दोनों जो है वो प्लस के हैं, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए, और ये माइनस का है, 10 में से 6 निकालोगे 4 आएगा। और ये जो कैलकुलेशन थी ना, ये आपने करनी है माइंड में, ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि भाई ये स्टेप लिखने के लिए आपके पास टाइम थोड़ी ना होगा कि भाई पहले प्लस किया वो आंसर लिखा, फिर माइनस किया वो आंसर लिखा, फिर उसके बाद अपना आंसर निकाला। नहीं भाई, आपका क्या रहना चाहिए कि यहाँ पर अगर यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन हो जाती है, ये तो अभी आप नोट्स बना रहे हो, नोटबुक के ऊपर लिख रहे हो तो आप लिख रहे हो, अदरवाइज ये वाली कैलकुलेशन जो है वो अपने दिमाग में करनी है कि 8 और 2 10 हो गए, प्लस के माइनस 6 किया 4, तो 4 ऑप्शन से देखा अपना आंसर निकाला, बस ये रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। if plus means minus, minus means multiply, divide means plus, or multiply means divide, then 15 minus 3 plus 10 multiply 5 plus 5 is equals to dash. इस और निकालना है इस क्वेश्चन को। कितना आएगा, देखो टाइम लग रहा है आपको, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। क्या हुआ, तो कोई बात नहीं, डिवाइड का साइन नहीं है तो डिवाइड नहीं है, हो सकता करनी ना हो, ठीक है ना। हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हमें उसी के अकॉर्डिंगली चलना है, ऐसा नहीं है कि डिवाइड नहीं है तो हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, ठीक है। हमें जो एक्सप्रेशन दिए हो सकता है वहां पर उसका काम ही ना हो। चलो निकाल रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन है भाई 15, ठीक है, जो पहला स्टेप रहने वाला है कि चेंज करने साइन को, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, कितना 3, आगे उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब माइनस, कितना 10, और उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, कितना 5, उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब क्या है माइनस, कितना 5। अब मेरे को इसका आंसर निकालना है बस। अब चाहे डिवाइड, अब देखो यहाँ पर एक साइन नहीं आया, कौन सा नहीं आया, प्लस का नहीं आया, तो भाई नहीं आया, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें तो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अच्छा भाई सबसे पहले हमें क्या करनी है, डिवाइड करनी है, कितना आ गया 2 आ गया, उसके बाद क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो भाई मल्टीप्लाई तो इन दोनों के बीच में हो रही है तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर 15 दिया 45 आएगा, ठीक है, 45, और यहाँ पर माइनस के 2 और यहाँ पर माइनस के 5, ठीक है। अब आप करना कैसे है वो आपने देखना है। भाई एक चीज ये देख सकते हो कि भाई यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस होना है ना, लेकिन निशान कैसे रहेगा, माइनस का ही रहेगा। या तो आप ऐसे कर लो कि भाई 45 और ये माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस करेगा, 5 और 2 7, तो 45 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 38, तो 38 का आंसर हो गया। या आप इस तरह से भी कर सकते थे कि भाई मेरे को पता है 45 में से 5 निकालोगे 40 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, 45 में से 5 माइनस किए 40 आ गया, और 2 और कम कर दो 38 आ गया, बस निकल गया, ठीक है। जिस तरह से मर्जी निकालो, इसका आंसर जो है वो 38 आएगा, ठीक है। तो ये भी आपने अब चीज समझ ली होगी कि भाई क्वेश्चन को करना कैसे है वो पता होना और क्वेश्चन को निकालना, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए होती है आपको प्रैक्टिस, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर भी मैं आपको कम क्वेश्चन निकलाऊं, आप जितने मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन जितने भी निकलवाऊंगा भाई आप इसके 10 क्वेश्चन निकालो घर में, और निकालने कहीं से भी है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भाई अगर आप एक चीज़ यहाँ पर सीख लेते हो, अगर जो चीज़ तरीका बताया वो आप कर लेते हो, तो उसके बाद भाई कहीं से भी आप क्वेश्चन निकालो, ठीक है, हर बार आप क्वेश्चन जरूर निकालोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको निकाल लेना भाई।
कितना आंसर आया? क्वेश्चन गलत है। देखो हमें इतना टाइम नहीं देना है ना। सो निकला। चलो देखो भाई, सबसे पहले 15, उसके बाद क्या है माइनस, माइनस को क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई, कितना 2, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड को मतलब डिवाइड मीन्स प्लस, कितना 900, उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब कितना 90, उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस कितना 100। बस ये निकालना था, ठीक है। कुछ ज़्यादा मुश्किल है क्या? सबसे पहले डिवाइड करो कितना आएगा, उसके बाद पीछे वाले के जैसा ही तो है, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या करोगे मल्टीप्लाई, 15 दूने 30 प्लस 10 माइनस 100, ठीक है। अब यहाँ पे जी ऑप्शन नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ पर 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40, और माइनस 100 करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा। लेकिन 60 आएगा किसका, माइनस का आएगा, ठीक है। -60 जो है वो इसका आंसर आ गया। अब आप ये बोल रहे हो कि सर यहाँ पर आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है। भाई आप अपने आंसर के ऊपर कॉन्फिडेंट हो तो आप ये बोलो ना कि सर इसका आंसर जो है वो -60 आया, ठीक है। 2 बार मिटाना नहीं है ना। देखो मैंने क्वेश्चन निकाला है ना, मैंने दूसरी बार ये नहीं बोला कि यार मेरे से शायद गलत हो गया और शायद नहीं है। भाई 3 ही तो स्टेप थे, 3 स्टेप में भी आप कंफ्यूजन हो जाओगे क्वेश्चन है या नहीं है, तो भाई इसमें फिर क्या फायदा आपका सीखने का। आपको पता है कि भाई बिल्कुल एक्यूरेटली निकाला है मैंने सब कुछ, लेकिन फिर भी ऑप्शन में नहीं है, तो भाई हो सकता है यहाँ पर 0 के बजाय उन्होंने -60 लिखना हो तो 0 लिख दिया हो, या कुछ और हो सकता है। लेकिन ये है कि मेरे पास जो है वो -60 आंसर है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। चलो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑप्शन में हो गया, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कभी कि ऑप्शन में ना मिले और वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 2 ऑप्शन हो जाए, 2 आंसर हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा भी चलो होता नहीं है, चलो लेकिन मान के चलो, लेकिन आंसर जो है वो जरूर आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि कोई और लॉजिक से निकले, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो टाइप 1 के अंदर रहेंगे। एक